जरा सोचिए, हर जिंदा चीज के अंदर, चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो या हम इंसान, एक पूरा का पूरा ट्रैफिक सिस्टम काम कर रहा होता है। एक ऐसा नेटवर्क जो जरूरी सामान जैसे कि खाना, पानी और ऑक्सीजन शरीर के हर एक कोने तक पहुंचाता है। तो आज हम जीवन के इसी कमाल के डिलीवरी सिस्टम को समझने वाले हैं। अच्छा, ये तो सबने देखा ही होगा कि एक मुरझाया हुआ पौधा पानी देते ही कैसे कुछ ही देर में एकदम ताज़ा हो जाता है ना? पर कभी सोचा है कि ऐसा होता कैसे है? मतलब पानी जड़ों से निकलकर हर एक पत्ती तक इतनी तेजी से पहुंचता कैसे है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा है जीवन के अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये एक अंदरूनी नेटवर्क है जो पोषक तत्वों, पानी और ऊर्जा को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शहरों में सड़कों और पाइपलाइनों का जाल होता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, हमारी शरीर की हर एक कोशिका यानी कि सेल एक छोटा सा घर है, और हर घर को जिंदा रहने के लिए लगातार खाने और ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। बस इसी सप्लाई को पक्का करने के लिए हर जीव के अंदर एक डिलीवरी सिस्टम बना हुआ है। पौधों से लेकर जानवरों तक ये जिंदा रहने का एक बेसिक रूल है। तो शुरुआत करते हैं पौधों से। उनके सिस्टम को हम एक बहुत ही शानदार पाइपलाइन नेटवर्क की तरह देख सकते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो जमीन के बहुत नीचे से शुरू होता है और पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से तक जाता है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है जमीन के नीचे से, जड़ों में जो हजारों पतले पतले रेशे होते हैं ना, वो मिट्टी से पानी और जरूरी मिनरल्स को सोख लेते हैं। इसके बाद टिश्यूज का एक नेटवर्क इस कीमती सामान को ऊपर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, और इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं संवहन या कंडक्शन। अब मजे की बात यह है कि पौधों का ये पाइपलाइन सिस्टम असल में टू वे ट्रैफिक जैसा है। इसमें दो मेन पाइपलाइन है। एक है जाइलम, जिसका काम है पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाना, और दूसरी है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाती है। मतलब एक तरह से वन वे वाटर सप्लाई और दूसरी फूड डिलीवरी सर्विस। चलिए अब पौधों की दुनिया से निकलकर जंतुओं की दुनिया में आते हैं। अगर पौधों का सिस्टम एक सीधी साधी पाइपलाइन है, तो जंतुओं का सिस्टम एक बिजी सुपर हाईवे की तरह है। बहुत तेज, बहुत डायनामिक और काफी कॉम्प्लेक्स। तो इस सुपर हाईवे के आप कह सकते हैं तीन मेन खिलाड़ी हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है दिल, यानी कि हार्ट, जो एक पावरफुल पंप है। फिर आती हैं ब्लड वेसल्स, यानी खून की नसें, जो इस सुपर हाईवे की सड़कें हैं। और आखिर में आता है खुद खून, यानी ब्लड, जो वो डिलीवरी ट्रक है जो सारा सामान लेकर इन सड़कों पर दौड़ता है। हमारे शरीर का इंजन है हमारा दिल। ये एक ऐसा कमाल का पंप है जो दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, और हर धड़कन के साथ ये खून को हजारों किलोमीटर लंबी नसों के जाल में धकेलता है, ताकि शरीर की एक एक कोशिका तक जरूरी सामान पहुंचता रहे। अच्छा, तो इस सुपर हाईवे पर दो तरह की सड़कें हैं। पहली हैं धमनियां, यानी आर्टरीज, जो ऑक्सीजन से भरा ताज़ा खून दिल से दूर पूरे शरीर तक ले जाती हैं। और दूसरी हैं शिराएं, यानी वेन्स, जो इस्तेमाल हो चुके खून को वापस दिल की ओर लेकर आती हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, धमनी मतलब दिल से दूर। चलिए अब बात करते हैं उन डिलीवरी ट्रक्स की जो इस सुपर हाईवे पर दौड़ते हैं, यानी हमारा रक्त। इसे जीवन की नदी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने साथ जिंदगी के लिए जरूरी हर चीज लेकर बहता है। यही वो लिक्विड है जो हमारे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाओं तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाता है। सोचिए, अगर ये सप्लाई बस कुछ मिनटों के लिए भी रुक जाए तो हमारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी। यही वो डिलीवरी सर्विस है जो हमें हर पल जिंदा रखती है। वैसे खून अकेला काम नहीं करता, उसकी एक पूरी टीम है जिसमें अलग अलग काम करने वाले वर्कर्स हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन की डिलीवरी करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के सैनिक हैं जो बाहर से आने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स वो चोट लगने पर खून का थक्का जमाते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो डिलीवरी व्हीकल है, यानी हमारा खून, वो सब में एक जैसा नहीं होता। इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं: ए, बी, AB और O। यही वजह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय सही ग्रुप का मिलना इतना जरूरी होता है, ताकि सिस्टम में कोई गड़बड़ ना हो। और जब कभी इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन की डिलीवरी करने वाले रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं।
इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर की कोशिकाओं तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे फटाफट से एक नज़र में देख लेते हैं और पौधों और जंतुओं के इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की तुलना करते हैं। तो यहाँ दोनों सिस्टम आमने सामने हैं। पौधों में पानी और खाना बहता है तो जंतुओं में खून। पौधों की पाइपलाइंस है जाइलम और फ्लोएम, तो जंतुओं का सुपर हाईवे है धमनियां और शिराएं। लेकिन जो सबसे सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है पंप का। जंतुओं के पास दिल जैसा एक एक्टिव पंप है जो जोर से खून को धकेलता है, जबकि पौधों का सिस्टम बिना किसी पंप के धीरे धीरे काम करता है। तो अंत में सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर पौधों में भी हम इंसानों जैसा कोई दिल होता तो वो कैसे दिखते? क्या वो आज से भी ज्यादा ऊंचे हो पाते या उनका रूप रंग कुछ और ही होता? सोचने वाली बात है ना?